हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेके आए हैं। उत्तराखंड के सीएम ने एक अनाउंसमेंट कर दी है कि वो यूनिवर्सल सिविल कोड ऑफ कंडक्ट लेके आएंगे। अब ये यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, जिसके बारे में हम जानेंगे। ये क्या फिजिबल है, ये किया जा सकता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कोई भी चीज बोलता है हमसे। एडिशनली ये चीज सही है कि गलत है, इसे कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, क्या ये हो सकता है नहीं हो सकता। कुछ कोचिंग्स के राइटअप्स भी हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे ऐड करके बोलेंगे। तो एक बेहतर सेगमेंट में एक बेहतर वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश की गई है, तो आइए इसको देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हो गया सारे रिलीजन के जो सिविल मैटर्स हैं उनको एक ही लॉ के अंडर डाल देना। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा है कि जैसे उन्होंने कहा था कि जैसे वो सीएम बनेंगे, अपने कमिटमेंट उन्होंने किए थे, जिसमें पहला था कि भाई उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल ऑफ कोड ले आएंगे और ये पहला स्टेट होगा इंडिया का जहां पर ये चीज हो रही होगी। इसी चीज को ये पूरा करने पर लग चुके हैं। अब कैबिनेट ने पहले से ही बेटा बोल दिया था, ठीक है, कि कमेटी एक डाल दी गई एक्सपर्ट्स की जो इस बारे में सारी चीजें देखेंगी और बताएंगी। इलेक्शन में जैसे इनका नाम सीएम के लाया, इन्होंने तुरंत बोल दिया। इन्होंने पीएम को भी थैंक्स बोला, कहा 5 साल काम कर चुका हूँ, दोबारा काम करूंगा और कमिटमेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाऊंगा। जो बीजेपी का सपना है तो होगा। 47 सीट 70 में से जीती है, तो एक प्रचंड बहुमत से वहां पे भी आई है पार्टी, तो जो चाहे वो कर सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है यूसीसी या यूनिफॉर्म कोड मींस दैट ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन shall be treated equally according to the national civil code, which shall be applicable on marriage, divorce, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को इक्वल देखा जाएगा, ये भी बात होगी, अभी आगे हम बताएंगे इसमें क्या है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 बोलता है कि हमारी कंट्री का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जो डीपीएसपी है। डीपीएसपी से हमने एजुकेशन को हटाया है और उसको फंडामेंटल राइट में डाला है। तो एक फंडामेंटल राइट को थोड़ा अल्टर करके हम यूनिफॉर्म सिविल कोड दे सकते हैं। अगर सिटीजन्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी टेरिटरी में इंडिया के मिलता है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता है इस चीज के साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होना चाहिए, अब इसकी बात करें तो भाई इक्वल स्टेटस समाज में सबका होना चाहिए। आज मॉडर्न एरा है तो आज रिलीजन, क्लास, कास्ट, जेंडर, इन सब में सबको इक्वल होना जरूरी है। जेंडर पार्शियलिटी की बात होती है, तो जेंडर पैरिटी का क्या है, अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर्सनल लॉज जो है उसमें रिलीजियस और डिस्क्रिमिनेटरी है वुमेन्स के लिए। इसमें मैन को अपर हैंड मिला हुआ है ना। तो ये अगर आएगा तो वुमेन और मैन दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए, पितृ सत्तात्मक या पैट्रिकल सोसाइटी हमारी कंट्री में मानी जाती है और हर एक रिलीजन में पुरुष प्रधान समाज है। तो आज महिलाओं को अगर हम इक्वल देख रहे हैं तो उनको इक्वल लॉज भी तो मिलने चाहिए। अगर ये होगा तो 55% से ऊपर हमारी पॉपुलेशन 25 साल से नीचे होगी, तो जाहिर सी बात है इनको एक बेनिफिट और पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा कि हम इस चीज को कर सकते हैं। इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी और मॉडर्निटी हम उन्हें अगर पढ़ा रहे हैं तो आज वो चीजें उनके सामने होनी चाहिए और उसके लिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड देना पड़ेगा। टू सपोर्ट द नेशनल इंटीग्रेशन, अगर पर्सनल लॉज आप देते हो उनको तो गलत चीज होती है। तो ऑल सिटीजन्स के पास एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो सेम हो। तो यूनिवर्सल सिविल कोड अगर दिया जाएगा तो उसका फायदा मिलेगा। एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज जो है वो पैट्रियार्कल है, पहले बोला पितृ सत्तात्मक, इसको खत्म करना है। इसको खत्म करेंगे तो मेल फीमेल की चीजों को सही कर पाएंगे और ऑर्थोडॉक्सी जो समाज में चल रही है उसको हटा देंगे। जैसे ट्रिपल तलाक की बात करें, वो बहुत अजीब चीज है, वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मेल फीमेल इंडिया में भी है, जो इंडियन हिंदू सोसाइटी उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं कि बेटी को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा, बेटे को मिलेगा, या काफी चीजें मॉडर्न एज में तो बदल रही हैं पर पहले से थी। वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ड्यू टू द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारा देश बहुत ज्यादा बटा हुआ है, मैरिज और ये सब जो है कल्चरल सेक्ट्स हैं और डाइवोर्स भी, वो सब कल्चरल सेक्ट्स जो है उनके अगेंस्ट आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं दंगे हो सकते हैं, है ना। रिलीजन की फ्रीडम हमें फंडामेंटल राइट में दी गई है, ऐसे करने से आप कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, है ना, हिंडर करने की कोशिश करो। पर्सनल मैटर में आप जा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी है, अब आप एक कंपल्सन की तरह यूनिफॉर्म रूल्स डाल दोगे तो कहीं ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट जाएगा। सेंसिटिव और टफ टास्क है, सेंसिटिव टास्क है क्योंकि आप किसी के भी रिलीजियस इमोशनल सेंटिमेंट्स को जब आप हर्ट करते हो तो वहां पे प्रॉब्लम जरूर आती है और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो दंगों की सिचुएशन बन सकती है, कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, कम्युनल वायलेंस हो सकती है, तो इसको सरकार को देखना पड़ेगा। और अभी टाइम सही नहीं है। अगर आप देखेंगे कि 17 से ऊपर राज्यों में अगर बीजेपी की सरकार है और वो भगवावादी विचारधारा को लेके बैठी है, सेफराइजेशन अगर वो कर रही है, तो सेफ्रोन को फहराने से कुछ नहीं होता, हिंदूवादी विचारधारा के साथ है। तो लोग कहेंगे जो
यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया है, वो भी हिंदू आइडियोलॉजी को लेके बनाया गया है। तो ये एक इशू और आ सकता है, और इसीलिए सफिशिएंट टाइम देना चाहिए जनता को समझने के लिए, चीजें करने के लिए, ताकि ये चीज हो। जैसे अभी फार्मर बिल की हालत हुई थी, कहीं वैसी हालत इसकी ना हो। तो पहले से जनता को समझाने की जरूरत है, उनका माइंडसेट इसके लिए क्लियर करने की जरूरत है, तभी करेंगे। क्योंकि हमारी कंट्री में कम्युनल हार्मनी नाम सही है, बड़ी कम्युनल हार्मनी है नहीं कि हम यूनिवर्सल सिविल कोड ले आए और कोई इसे फॉलो करेगा। कोई यहाँ फॉलो नहीं करेगा। हमको अगर एकता के परिसूत्र में बंधे रहना है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसा मैटर अभी ना उठाएं जो इस पार्टी के अगेंस्ट चला जाए या हिंदूवादी विचारधारा के अगेंस्ट चला जाए। तो ऐसे कोड लाने हैं, पर टाइम टेकिंग है। पहले जनता को समझाना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। सिर्फ फीमेल स्टार्टा को लेकर अदर रिलीजन्स में आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसी के लिए आपको वेट एंड वॉच के सिचुएशन में रहना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को चला पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।